छात्रों, आज हम वैद्यनाथ मिश्र के विषय में चर्चा करेंगे। वैद्यनाथ मिश्र का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। आपका जन्म 1910 में दरभंगा, बिहार में हुआ। आपने अनेक अभावों को जीते हुए जीवन के अनेक कटु और मृदु अनुभवों को प्राप्त कर साहित्य साधना की और आप मार्क्सवादी जीवन दृष्टि से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। इसीलिए आपको मार्क्सवादी कवि या प्रगतिशील कवियों की श्रेणी में आपको रखा जाता है। आपके लिए नागार्जुन, यात्री, बाबा जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। आपने कविता, काव्य, उपन्यास, निबंध तथा संपादन आदि विभिन्न क्षेत्रों में लेखनी चलाकर साहित्य के लिए समृद्ध किया है, उसकी श्री वृद्धि की है। तो आज हम उन्हीं की एक महत्वपूर्ण कविता है गुलाबी चूड़ियाँ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता में नागार्जुन ने यात्रा करते समय एक बस चालक से जो वार्ता हुई है उसके विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक बस में बस चालक के सामने लटकी हुई गुलाबी चूड़ियाँ देखकर उससे चूड़ियों के संबंध में पूछा कि उसने वे चूड़ियाँ अपने सामने क्यों लटका रखी हैं। तो उस चालक ने बताया कि ये चूड़ियाँ उसकी पुत्री मुनिया ने चलते समय अपनी याद दिलाने के लिए टांग दी हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि उनको यहाँ लगे रहना चाहिए, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है और ये चूड़ियाँ मुझे मेरी बेटी की याद भी दिलाती रहती है। तो आइए छात्रों, इसको पढ़ते हैं कविता को। कि मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दूध या वात्सल्य बड़ी बड़ी आँखों में, तरलता हावी थी सीधे सादे प्रश्न पर। और अब निगाहें
फिर से हो गईं सड़क की ओर। और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। मैं भी सोचता हूँ, क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ। कवि के पूछने पर बस का ड्राइवर या बस चालक उनको बताता है, कहता है, वात्सल पूर्वक उनको देखता है और कहता है कि मैं भी सोचता हूँ कि यहाँ लटकी हुई ये चूड़ियाँ कुछ बिगाड़ तो नहीं रही हैं। वे यहाँ कोई अपराध तो नहीं कर रही हैं जिनके कारण उनको हटा दिया जाए। कवि आगे कहता है कि ऐसा कहकर बस चालक ने मेरी ओर वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा और मैंने भी उनकी ओर भावपूर्वक देखा। दोनों की बड़ी बड़ी आँखों में पवित्र दूधिया वात्सल्य छलक रहा था। सीधे साधे प्रश्न पर अपनी अपनी बेटियों के वात्सल्य की तरलता छाई हुई थी। फिर उस बस ड्राइवर की दृष्टि पुनः सड़क की ओर मुड़ गई। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि बस चालक यदि सड़क पर नहीं देखेगा, ध्यान नहीं देगा, तो दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है। और अब वे निगाहें फिर से हो गईं सड़क की ओर। और मैंने झुककर कहा कि हे भाई, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। वैसे मैं भी एक पिता हूँ। वैसे ये चूड़ियाँ किसके लिए अच्छी नहीं लगती हैं? ये चूड़ियाँ तो सभी के लिए अच्छी लगती हैं। मैं भी जानता हूँ कि पुत्री का प्रेम कितना पवित्र होता है और भोला भी होता है। ये यहाँ भी अच्छी लग रही हैं, और जब इन्हें हाथों में बेटी पहनती होगी तब भी बहुत प्यारी लगती होंगी। उनकी नन्ही नन्ही कलाइयों में इन गुलाबी चूड़ियों की सुंदरता का तो कहना ही क्या, अर्थात ये अत्यंत सुंदर लगती होंगी। तो इस प्रकार से कवि और बस चालक की भावनात्मक एकता और वात्सल्य को इन काव्य पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से कवि और बस चालक दोनों ही अपनी अपनी बेटियों से कितना लगाव रखते हैं और प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। वे स्नेहिल दृष्टि, वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी बेटियों को देखते हैं। यह कविता हमें कहीं न कहीं सरोज स्मृति जैसी भावनात्मक एकता स्थापित करती है। यह अलग बात है कि सरोज स्मृति में सरोज बेटी
का निधन हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाता है, परंतु जैसे उसमें निराला जी का प्रेम अपनी बेटी के प्रति दिखाया गया है, उसी प्रकार से बस चालक का प्रेम उसकी बेटी के प्रति समर्पित है और कवि का प्रेम भी उसकी बेटी के प्रति समर्पित है। कहीं ना कहीं इस कविता के माध्यम से कवि बेटियों के प्रति उनके सम्मान और उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करते हैं। जो लोग बेटा और बेटियों में भेद करते हैं वे उसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि बेटों से कम महत्व बेटी को प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात बेटी को भी अत्यंत महत्व प्रदान करते हैं। इस अवतरण में कवि ने पुत्री वात्सल्य का मौलिक और भावपूर्ण चित्रण किया है। कवि के मन में सामान्य बस चालक के पुत्री प्रेम के प्रति सजग प्रेम भावना है, जिसकी अभिव्यक्ति वह सहज गरिमा के साथ करता है। यहाँ दूधिया वात्सल्य व्यंजक पद है, तरलता हावी में वात्सल्य की गहरी व्यंजना हुई है। तो इस प्रकार कवि ने दूधिया वात्सल्य से आशय पवित्र वात्सल्य से है और तरलता हावी का आशय भी उनके प्रेम के आवेग से है, स्नेह से है। कवि ने सरल व्यवहारिक परिमार्जित भाषा के लिए अपनाया है और इसमें यदि देखा जाए तो वात्सल्य रस की सृष्टि हुई है। तो छात्रों, हम देखते हैं कि नागार्जुन ने उस बस ड्राइवर के माध्यम से वात्सल्य रस और बेटी के प्रति स्नेह को प्रकट किया है और कहीं न कहीं उपेक्षित बेटियों को उनकी स्मृति के माध्यम से सम्मान देने की कोशिश की है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा, जाना होगा। धन्यवाद।